बढ़ते रहो। किसानों की रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगातार वह आगे बढ़ने की तरफ हैं। दिन के 11 बजने को हैं, 11:15 हो गया है और देखिए किसान लगातार जाने की तरफ हैं और सिंधु और टिकरी बॉर्डर के किसान तो निकल चुके हैं। अभी गाजीपुर बॉर्डर के किसान हैं, संभवतः 11 बजे की टाइम का इंतजार कर रहे हैं और यह आगे बढ़ता हुआ आप दिखाई दे रहा होगा। अब लगातार जाम में है और जाम, आखिर आप लोग इतना किसका इंतजार कर रहे हैं? टिकरी और सिंघू बॉर्डर के लोग तो निकल चुके, हमारे भी निकल चुके। अच्छा, निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं किसान। हाँ, अच्छा, जाम की वजह से लगे हुए हैं और ये इनका जो गाजीपुर बॉर्डर है उसका जो ट्रैक्टर रैली है, मैं आपको बढ़ते चलूं और बताते चलूं कि जो ट्रैक्टर रैली है वह ट्रैक्टर रैली यहाँ से अक्षरधाम तक जानी है और अक्षरधाम से वापस फिर यहीं आना है और आज किसानों का मार्च है। यह ट्रैक्टरों का हुजूम है हजारों की संख्या में। हालांकि यूपी पुलिस एक नए रणनीति पर भी है, उसने सारे रास्ते आसपास के मोहल्लों के बंद कर दिए हैं जिससे कि जाना मुश्किल हो रहा है। सभी ट्रैक्टरों पर किसान बैठे हुए हैं। आप देखिए आज गणतंत्र दिवस है, किसानों ने अपना गणतंत्र यहीं मना रखा है और पूरे देश में किसान रैली की चर्चा है। किसान अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। बोलिएगा जी, आप लोग अब तक निकले क्यों नहीं? बहुत लंबा काफिला है, काफिला लंबा है और जाम है और जी, तो सिंधु और क्या कहते हैं टिकरी बॉर्डर के किसान तो निकल गए, आगे निकल गए हैं आप लोग भी। हमारे टिकैत साहब ने भी ऑर्डर करा, निकले गए। अच्छा, टिकैत साहब जी जी, किसानों के आदेश हैं जी। आइए आइए, हम लोग चलते हुए बातचीत करते रहेंगे और ये बताइए कि आखिरकार अब तक इंतजार किस बात का है? सिंघू और टिकरी बॉर्डर के किसान तो आगे निकल चुके हैं और आप लोग अभी कहाँ जाम में फंस गए हैं क्या? 11 बजे तक का प्रोग्राम है हाँ, हमारे जवानों का। अच्छा अच्छा, वो जब खत्म हो जाएगा हाँ उसके बाद चलेंगे, जी, इससे पहले नहीं। और बताएं कैसे हैं आप? चलिए इनसे बात करते हैं। नौजवान, ये बताइए कि अब तक ये देखिए कोई नेता वेता जी, यहाँ पुलिस के डंडे का डर भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली के मुकाबले यहाँ डर बहुत। ये भाई हैं? अच्छा, ये तो हमारे भाई हैं। अच्छा, ये भी भाई ठहरे और चारों ओर से जो मुकदमे किसानों पर लादे जा रहे हैं वो भाइयों ने लाद रखे हैं। बिजनेसमैन का आदमी लौंडा पुलिस में नहीं, कौन से नेता का लौंडा पुलिस में? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ, कौन से बिजनेसमैन का लड़का पुलिस में है, कौन से नेता का लड़का पुलिस में है? ये तो हमारे भाई है। ये हमसे क्यों जो सवाल कर रहे हो, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों पर मुकदमे किसने लादे हैं? सरकार करती है, सरकार। देखिए देखिए, सिपाही नहीं, हाँ, वो हमारे भाई हैं जी। मुकदमे करती है सरकार। इससे क्या मतलब? सिपाही सरकार का नुमाइंदा है जी, उसको फॉलो करता है। चलिए ये देखिए नौजवान भारत सभा की एक टोली दिखाई दे रही है और यहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का तस्वीर लगी हुई है। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग बड़ौद शामली, अच्छा, बड़ौद और शामली के, बागपत और जिला शामली से। शामली के आने वाले, हमें किनारे हटना होगा, धक्का लग सकता है, आप आगे आइए जी। ये कार्यक्रम और आ गई, आप कुछ खा भी लीजिए। नहीं खाएंगे, नहीं, हम तो चलते हुए हैं। लाइव कार्यक्रम है ये लाइव चल रहा है लगातार, जनज्वार। बिल्कुल, आप लाइव देखिए, मोबाइल में इस वक्त चल रहा है। देखिए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ नौजवान भारत सभा के किसान भी हैं। ये बताइए कि भगत सिंह का जो सपना था वैसा कुछ आजादी का सपना किसानों के इस आंदोलन से महसूस हो रहा है? क्यों नहीं, हाँ, भगत सिंह का यही तो सपना था जी कि जब किसान मजदूर की सरकार होगी। हाँ, भगत सिंह ने साहब कहा हाँ, था हाँ, कि जब तक दुनिया में हाँ, एक देश दूसरे देश का, इंसान का हाँ शोषण करेगा, जी, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये शोषण के खिलाफ लड़ाई है। जी बिल्कुल। चलिए हम किसानों से आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे रास्ते में मुलाकात होगी, बातें होती रहेंगी। आप देख रहे होंगे लगातार गाड़ियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और देखिए नौजवान खाने के बाद आगे बढ़ेंगे और फंसे हुए हैं यहाँ किसान और कोशिश है उनकी कि कैसे वह अपनी जगहों से आगे बढ़ते चलें किसान रैली में। आपको हम दिखाते चलेंगे जनज्वार लाइव के इस कार्यक्रम में। आपका लगातार आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए कि कैसे हजारों की संख्या में, क्या गिनती है इन ट्रैक्टरों की, कोई गिनती नहीं है। हर जगह से किसान आए हुए हैं। आइए पूछते हैं, आप किस जिले से आए हैं?
देखिए, जब किसान नेता कहते हैं कि ये मलाईदार किसान है, जरा इनका भोजन देखिए। सामान्य किसान है, आम किसान है, और क्या खा रहे हैं। रहने की जगह देखिए, ये घर के लाए हुए हैं और रात में ये किसी तरह सोए होंगे। आप देखिए, वह रोटी और प्याज। जब आप कहते हैं कि यह लड़ाई धनी किसानों की है, तो इसमें कुछ चीजें बाकी रह जाती। जी हाँ, यह समझना चाहिए कि यह लड़ाई राष्ट्रीय हो चुकी है और लगातार किसान संघर्ष के मूड में है। ये देखिए, गुड़ लेकर आए हैं, प्याज टमाटर लेकर आए हैं। जी हाँ, नहीं, हम लोग चलते हैं आगे, हम खाएंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। यह गाजीपुर बॉर्डर है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से इजाज़त मिली थी दिल्ली पुलिस से कि किसान अपनी रैली दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक निकाल सकते हैं। आपको बताते चले कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर के किसान बहुत पहले बैरिकेड तोड़ के निकल गए। ये किसान भी चल रहे हैं। आप देखिए, किसानों का रेला चल रहा है। लगातार हम आपको इस रेले में साथ साथ लिए चलेंगे और किसानों का रेला दोनों तरफ है। हाईवे के दोनों तरफ देखिए, यह मोहन नगर का रोड है। आगे जाकर यह सड़क हरिद्वार से, देहरादून से, मुजफ्फरनगर से जुड़ती चली जाती है और ये सड़क आगे जाके NH-24 पर मिलती है। जी हाँ, हम इस रास्ते आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, खुद किसान भी वीडियो बना रहे हैं और किसान नेताओं की तस्वीरें हैं। साथ में हिंदुस्तान की आज़ादी का झंडा भी है, यानी अपनी मांग भी और आज़ादी का जो जलसा है उसमें भी बराबर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, नौजवान भारत सभा, अलग अलग संगठन चल पड़े हैं और हम इनके बीच हैं। हमें अपने को बचाना भी पड़ता है इन ट्रैक्टरों से, क्योंकि ये ट्रैक्टरों के रेलों के बीच में फंसना के बाद मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, ये बुजुर्ग किसानों का जत्था है और ये यहाँ बैठे हुए हैं और ये फिर और आगे बढ़ेंगे और लगातार अब जत्था आगे बढ़ता जा रहा है। एक आशंका और भी जताई जा रही है कि हिंसा हो सकती है। हालांकि अब तक 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आंदोलन के, अब तक कोई हिंसा नहीं हुई है और किसानों ने बड़ी सब्र का इम्तहान दिया है और वह लगातार अपनी लड़ाइयों में शामिल हैं। जनज्वार गूगल कीजिए, मोबाइल में लाइव चल रहा है। किसानों का यह जत्था आगे बढ़ते हुए आप देखिए, एकदम वैसी स्थिति है जैसा कि आप देखिए, यह किसानों का जत्था है। आप लोग आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे। जी हाँ, देखिए, किसान हैं, कुछ उम्रदराज हैं। तो आपको लगता है यह जत्था आगे बढ़ जाएगा? सरकार आज मान जाएगी आप लोगों की बात? जी बोलिए। हाँ हाँ योगी सरकार, हाँ हाँ योगी ने कौन विद्वाज है सब जांगरू के गांव में। आप बोलिए। हाँ, और कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। आइए, किसान कह रहे हैं कोई सुविधा नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इधर आइए, आपको आना होगा। रुकिए जरा, मैं अपना माइक लगा लूं वापस फिर से। ट्रैक्टरों के बीच माइक संभालना भी आसान काम नहीं लग रहा है। ये ट्रैक्टर रैली लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है और किसानों का ये जत्था लगता है कि आज जीत जाएगा और जीत को हासिल करेगा। जीत हासिल करेगा और जीत का यह सिलसिला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पहुंच पाएंगे कि नहीं आप? पाएंगे, संसद का घेराव करेंगे। हाँ, आज पहुंच पाएंगे कि नहीं? हमें नहीं रोकने वाला कोई भी इस वक्त थमा। यह जाट देवता हर जागा दिल्ली हो घेर सकता और की औकात नहीं किसी की। केवल जाट देवता घेर सकता है। देखिए, किसानों में गीत संगीत उत्साह नारे सब कुछ हैं। आप देखिए, बगल के ट्रैक्टर पर देशभक्ति गाना बज रहा है। शायद आपको साफ साफ सुनाई न दे रहा हो, लेकिन हाँ, माइक क्या ठीक चल रही है? मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए कि आवाज़ कैसी आ रही है। हम लोग लाइव कार्यक्रम में हैं।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम का घेराव करेंगे और ये जाट दिल्ली को घेर सकता है, केवल जाट। यो पुराने अंग्रेज भी बसा के गए थे दिल्ली के चफेरे, केवल जाट। पहुंच पाएंगे दिल्ली आज पहुंच पाएंगे दिल्ली? क्या लगता है? देखिए हम लगातार बने हुए हैं और कोशिश करेंगे। अरे रुको, थोड़ा मुश्किल आ रही है, आवाज़ हमें लगता है साफ होगा। आप लोग आवाज़ को लेकर हर थोड़ी देर में बताया करिएगा कि आवाज़ साफ जा रही है कि नहीं जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक पल की खबर देते रहा जाए और एकदम आंदोलन के बीच बने रहें हम लोग। हाँ, और आंदोलन के बीच रहें और वो बहुत ज़रूरी है कि एक एक पल की खबरें लगातार आगे बढ़ता हुआ यह रेला। और देखिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। क्या नोएडा पुलिस ने, अभी जानकारी आ रही है कि नोएडा पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले छोड़े हैं, नोएडा पुलिस ने, जी हां, किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और नोएडा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये जानना जरूरी है कहां का बॉर्डर है। हो सकता है चिल्ला बॉर्डर पर भानुगुट का एक आंदोलन चल रहा था, हो सकता है वहां से तोड़ा हो बैरिकेड, किसानों ने तोड़ दिया है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि योगी की पुलिस का जो रवैया है वह बहुत किसान विरोधी रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ भी किसानों को लेकर उलूल जुलूल बातें करते रहे हैं, उनके नेता मंत्री तो पहले से करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि सरकार वार्ता तो जरूर कर रही है, लेकिन वार्ताओं के बीच किसानों के आंदोलन को सही नहीं बता रही है। उन्हें लगता है कि किसान गलत वजहों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सच लगातार दिखाते चल रहे हैं कि देश का किसान जाग उठा है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि देश का किसान जाग उठा है और वह बिल्कुल अपने लड़ने की मुद्रा में है। वह लड़ाई हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों से कि आवाज़ में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। यह बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आवाज़ नहीं आने पर बात समझ नहीं आती है कि आखिरकार इस आंदोलन में चल क्या रहा। बॉर्डर कौन सा है, बॉर्डर जानना होगा हमें कि किस बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किस मुबारका चौक, नोएडा में मुबारका चौक है, वहाँ हंगामा हो गया है। पुलिस वाले कर रहे हैं या आंदोलनकारियों और उनके बीच जैसी कि आशंका जताई जा रही थी कि हिंसा हो सकती है। नोएडा के मुबारका चौक पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने। किसानों और नोएडा बॉर्डर है, माफ़ करिए, थोड़ा जाने दीजिए, नहीं तो हम अपनी बात कहाँ से कहेंगे। अरे माफ़ करिए, जाने दीजिए। हाँ, तो मुबारका चौक पर हिंसा की घटना हुई है। हालांकि यहाँ माहौल शांतिपूर्ण है, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये करना होगा, हमें बातचीत करनी होगी किसानों से। हालांकि स्थिति बन नहीं रही है किसानों से बातचीत के। हाँ, हमें लगातार आगे बढ़ना है और किसान आगे बढ़ रहे हैं और किसान आंदोलन दोनों तरफ। आप देखिए, हाईवे पर दिखाइए, माइक ऊपर करिए कैमरे को, और हाईवे पर अलग किसान जा रहे हैं, नीचे अलग जा रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि भारत में कोई नया त्योहार शुरू हुआ है। आप ऊपर देखिए, हाईवे पर जिस तरह से किसान भारत के झंडा लहराते हुए, तिरंगा को लहराते हुए, क्या किसान जवानों के मुकाबले इस झंडे को लहराते हुए, ऐसा दृश्य ऐतिहासिक है। कभी इतिहास में यह दृश्य नहीं बना होगा जब इस कदर देश पर तिरंगा लहरा रहा होगा। इस समय आप देखिए कि आज़ादी का जश्न भी है और किसानों का उत्साह भी, और वह अपने प्रदर्शन को, अपनी मांगों को लेकर, जी हाँ, किसान बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन है, याद रखिएगा, कोई और वजह नहीं है। किसान अपनी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, गोरू बछड़ू सब छोड़कर आए हुए हैं और देखिए किसान उत्साह में हैं। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि किसान और कोरोना में कोई रिश्ता नहीं है। आखिरकार
देखिए फिर से किसान बता रहे हैं, शायद आप तक आवाज ना पहुंच रही हो, एक बार जाइए जरा। हम जाम लगा है यहाँ, बिल्कुल ये बॉर्डर है साहब। चलिए चलिए तो किस तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए वहाँ नोएडा में बॉर्डर पे। आप लोग जा पाएंगे फिर अब? जाएंगे। पुलिस रोकेगी फिर क्या करेंगे? जाएंगे, कुछ नहीं रुकने के, नहीं रुकना, वहीं रुकेंगे, वैसे जाएंगे। हम गोले भी देखेंगे। जो गोले भी मतलब नोएडा में पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। क्या बैरिकेड तोड़ने की भी तैयारी है? किसान का जाकत है मेरे भाई, किसी चीज का नहीं रहते, रात दिन साफ सिलेंडर में ही रहे भाई, किसी चीज का नहीं रहते। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमें कुछ नहीं करने। पुलिस भी, फोर्स भी और भी सब हमारे भाई बंद है, हमारे जाकत है सब भाई, किसी चीज का नहीं रहने के। परेड काट देंगे, दिल्ली में बढ़ेगा, हटानी मोदी कहो चाहे कोई कहो, आज कोई ताकत आ जाओ हटानी भाई, बिल्कुल भी। जी भाई, रोड पर हम मोदी से ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस देश के सच्चे हिंदुस्तानी किसान हैं, हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है। आज जो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, वो किसान निकाल रहा अपनी मान मर्यादा सम्मान के लिए। तो नोएडा में तो आंसू गैस के गोले भी छोड़ने चालू कर दिए। आंसू गैस के गोले तो मस्तुम लेकर पैदा हो। और सन 2024 में से मोदी को भी दिखाओगे हम क्या समान है। सन 2024 का चुनाव में ये भी दिखाओगे सरकार को मुंदी घेरता के तरह। सरकार को ताकत है, किसान एकता, सरकार पे ताकत है, वो दमनकारी नीति अपना रही, वैसे किसान इस नीति से नहीं हटेगा। बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, जो सारे झूठे कर दिए। पूरे बड़े बड़े वादे करे चुनाव में, 15 लाख देंगे, फुलाना करेंगे, डिगड़ा किसान की आय दुगनी कर देंगे। हम तो ऐसी डिग्री मेरी तो भी नहीं रही भाई जी। हम 400 के बापा लड़ा था। हम मोदी जी को बताना चाह, मोदी जी जो देश विदेश में जाके छत्ती चोरी करके कहते हैं कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम 1 साल तक पूरी दुनिया को खुआ सके, वो अनाज मोदी ने पैदा नहीं करा, वो अनाज इस हिंदुस्तान के किसान ने पैदा करा। और इतना सब कुछ होते हुए आज किसान धरती पे है, सड़क पे है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार रैली दिखा दे रहा हूँ पीछे से पूरी। तो अब हमें हल्का सा दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो कुछ और एक बार कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, एक ही नारा है हमारा, हम ही जवान हम ही किसान। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसे हम लगातार जारी रखेंगे। और किसानों के उत्साह, जनज्वार गूगल करिए तुरंत, लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है जी, लाइव आ रहा है जी। हाँ देखिए, किसानों का जत्था हम आपको किनारे किनारे दिखाते हैं। यह जो है, हाँ यह जो है, यह आप उतर जाए, ये हाँ गाजीपुर बॉर्डर है ये। किसान आगे बढ़ रहे हैं, किसानों से बात करिए। मैं चाहूंगा कि मोहित आप रुकिए, मैं भी उतर जाता हूं, अभी गाड़ी कोई नहीं आ रही है। और ये देखिए, हमें अपनी माइक निकालनी होगी, माइक निकल गई है। और आप लोग बताइए कि जो है वह, आप लोग आज पीछे कैसे रह गए? सिंघू बॉर्डर के किसान तो पार कर गए। अरे पीछे तो वे जो किसान आगे जा रहे वे भी तो हमारे भाई है। ऐसे आप धापी थोड़ा करेंगे, अकबा वो साग है। अभी हमें जानकारी आ रही है कि मुबारका चौक पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जानकारी है? आंसू गैस तोप के गोले भी छोटे, जीप भी हटने वाले नहीं, मार्शल जाती है खून का बदला खून था। अगर अब किसी ने हिम्मत करने की कोशिश करी, लाल किले पे झंडा फहराया जाएगा। किसानों का झंडा लाल किले पर, बहुत उत्साहजनक बात है। हमारा तो एक ही वादा है, जब आज हमारी शहादत है, अनि हमारी इज्जत है। हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं, हम इस देश के किसान हैं, इस देश के। और मोदी जी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हर जगह आप कोरोना का कोई नियम पालन नहीं करते और हमें सब जगह आप रोकते, हम आज नहीं रुकेंगे। चलिए, किसान आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कैसी तैयारी है?
हैं, बोलता रहता, अपडेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका जंजवार लाइव लगातार आप जुड़े रहिए, जंजवार को शेयर करिए, देश के जन जन तक यह बात पहुंचाइए कि देश कैसे एक नए क्रांति के मोड़ पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल नया जन आंदोलन है। जी हाँ, जिन लोगों ने 2011 का अन्ना आंदोलन देखा होगा, उसके मुकाबले ये बहुत बड़ा और व्यापक आंदोलन है। हर जगह से किसान आए हैं। देखिए, जी हाँ, ये किसानों का टोला है जो लगातार आगे बढ़ता हुआ, किसानों ने गन्ना लगा रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा सवाल है वो गन्ना को लेकर है। सामने आपको गन्ना दिखाई दे रहा होगा। योगी आदित्यनाथ, आप टीवी अगर देखते होंगे तो रोज प्रचार कर रहे हैं कि हमने किसानों के गन्ने का भुगतान किया है, ऐतिहासिक किया है। सच इनसे पूछते हैं क्या है। एक मिनट रुकिएगा, जरा माइक देना होगा इन्हें। ये लीजिए, बताइएगा क्या है भुगतान किया? गन्ने का पिछला पेमेंट भी अब तक आदित्यनाथ नहीं कर पाए। गन्ने का पेमेंट भी आज तक नहीं कर पाए। गन्ने की कोई पिराई सत्र का भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। आज के उत्साह के बारे में बताइए। आज के उत्साह में हम काले कानून को वापसी करा के जाएंगे, करा के ही जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि एक मिनट। हाँ, बोलिएगा। सर, जो है एक तो ये काला कानून, ऊपर से पेमेंट और ऊपर से दिन में छोले, रात को खेत में बछड़ू की निगाह रखे है। किसान हर तरह से परेशान है। सरकार से पूंजीपति की सरकार है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और एमएसपी जो है, हम एमएसपी गारंटी लेंगे और तीनों कानून को रद्द करा के जाएंगे जब तक हम यहीं रहेंगे। पर नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। ना 3 साल ना 5 साल लाइएगा। और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे हर एक बात की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हर एक आंदोलन के हर पहलू को, आंदोलन के हर पहलू की जानकारी आप तक रहेगी और हमारी कोशिश होगी कि कैसे। ये देखिए, हमें किसान बुला रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि जी कहिए। हाँ जी, तो कैसी तैयारी हो रही है आज की? आज की गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी है और पूरे उत्साह में है। नोएडा में तो आंसू गैस के गोले वगैरह भी छोड़ दिए हैं। कहाँ पे? नोएडा में आंसू गैस के गोले के, तोप के गोले भी छोड़ दिया, जब भी नहीं हटाए किसान। पूरी तैयारी फुल तैयारी में। हाँ, ये पूरी तैयारी है। हमने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि हमें किसानों को परेशान करा था। हमने किसी बात को लेकर प्रधानमंत्री बनाया था। बाकी ये इन्होंने हमारे साथ में जांच कर रहे। अब इनकी बात हम सुनने के नहीं, ना हटाओगे हम, बिल्कुल नहीं रखने के। हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन दिन भर में हम जागते रहे, रात को भी जागना पड़े। हमें पशु भी परेशान कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हुए, और यह रेला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, पीछे से किसान आ रहे हैं और उनके रेले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और किसानों का यह आंदोलन, ये देखिए, ये वो जगह है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जुड़ता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर यहीं जुड़ता है और यहाँ से किसान बढ़ रहे हैं। देखिए, बेहद उत्साह है किसानों में और किसानों को उत्साह देखिए। अब देखिए, किसान अपना रूट बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। जो रूट तय है उसी रूट से, देखिए एक सीधे भी रास्ता है जो आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, उधर किसान नहीं जा रहे हैं। जो तयशुदा रूट है, यानी हिंसा न हो, आंदोलन में कोई बवाल न हो, पुलिस बेवजह इन्हें तंग न करे, उन्होंने हर रास्ते अख्तियार किए हैं। सवाल ये है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को, इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं उन बातों को आगे बढ़ा रही है। देखिए, आप दो रास्ते देखिए, यहाँ किसान खड़े हैं, वहाँ सामने से गाड़ी जा रही है, यानी तय जो रास्ता है उसी पर किसान जा रहे हैं। कतई किसान न बैरिकेड तोड़ रहे हैं, न कोई परेशानी कर रहे हैं। लेकिन आंसू गैस के गोले उत्तर प्रदेश पुलिस ने छोड़े हैं किसानों पर। आइए हम फिर जत्थे में आगे चलते हैं और जत्थे से आगे चलते हुए, जी हाँ, इधर दिखाइए।
नारा लगाओ, नारा लगाओ। ये देखिए किसानों का यह जत्था फिर से आगे बढ़ता हुआ। एक बार बुलंद नारे तो लगाइए आप लोग। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी तक की जो जानकारी है, हमारे पास जो अपडेट आया है उसके हिसाब से मुबारका चौक पर किसानों और पुलिस के बीच एक झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो किसानों को लेकर रवैया है हमेशा से सख्त रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान आंदोलन को लेकर तमाम उटपटांग बातें कहते रहे हैं। बड़ा सवाल मोदी सरकार को लेकर भी है, उसने भी कभी किसानों की बातों को सही नहीं माना है। ऐसे में बहुत साफ है कि किसान आर पार की लड़ाई की मूड में है। सरकार आपकी सुनती क्यों नहीं अब तक? कितना दिन हो गया जी? क्यों नहीं सुनती आप लोगों की? सरकार निकम्मी है, नहीं सुनती। हमने विश्वास कराया मोदी पे, नहीं सुनती निकम्मी। पूंजीपतियों को दे बेचे, हम अंग्रेजों की डाला, अंग्रेजों की बेचना चाहिए। तो अंग्रेज फूट डालो और राज करो। वही नीति मोदी की है, वही नीति है। कभी हिंदू मुस्लिम करावे, कभी हरियाणा में नॉन जाट करावे। मोदी तो आज जो है किसानों का फेटा लगाकर भाषण दे रहे हैं ना। वो फेटा गलत ले रहा, झूठा है, झूठा। वो मलाई लगा हुआ झूठा है। और लगाता तो किसान 2 महीने से परेशान ना होते, परेशान हो रहे। अगर सही सरकार होती मोदी की तो ये नहीं होता। देखिए चाचा क्या कह रहे हैं, इतने बुजुर्ग हैं आप, कोरोना का डर नहीं है आपको? तानाशाही है यार, तानाशाही की सरकार है। हाँ, तानाशाही। इतनी उम्र हो गई, घर वालों ने मना नहीं किया। दिल्ली में कोरोना फैला है और यहाँ बर्ड फ्लू है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप लगातार लाइव किए रहिए और दिखाते रहिए लोगों को कि कैसे किसानों में जो उत्साह है, क्या बुजुर्ग क्या नौजवान, हर कोई ही इस आंदोलन में उत्साह है और आगे बढ़ रहे हैं और हम इस जत्थे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी आप जंजवार लाइव का कार्यक्रम में आप लगातार जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। किसानों का यह रेला गाजीपुर से आगे बढ़ा है और दिल्ली में घुस चुका है। जी हाँ, 2 महीने बाद दिल्ली में आज किसानों का रेला। याद रखिए कि 26 नवंबर को किसान पहली बार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आए थे, माफ करिएगा, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आए थे 26 नवंबर को। आज 2 महीना हो गया, 2 महीने तक उन्होंने रगड़ किया है। 2 महीने की रगड़ के बाद 2 महीने की रगड़ के बाद पहली बार किसान, काफी संघर्ष हुआ है किसानों और सरकार के बीच। तमाम वार्ताओं का दौर चला है, 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इन 12 दौर की वार्ताओं के बाद जी हाँ, हम NH24 पर आ गए हैं और NH24 से सीधे लाइव आप देख रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा, ये देखिए पैदल मार्च, किसानों का एक पैदल मार्च। यह जो मार्च है भगत सिंह और क्या कहते हैं अंबेडकर ब्रिगेड। जी हाँ, क्या किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, जी हाँ ये नारा है और यह किसान जुड़ चुके हैं। यह अंबेडकर, जी हाँ यह अंबेडकर के बातों और विचारों को मानने वाले लोग हैं और साथ में भगत सिंह की बात करते हैं और इनका पोस्टर। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से एक बार किसानों के बीच और पैदल भी किसान लगातार चल रहे हैं वॉलेंटियर्स के। ये देखिए पुलिस वाले भी लगातार इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं। संभवतः सारे इसमें सबूत नहीं जुटा रहे होंगे, बल्कि उनकी भी अपनी इच्छा होगी कि वह भी इस आंदोलन को कवर करें, वो जाने कि इस आंदोलन में क्या चल रहा है। हम आपको लगातार, ये NH24 है और NH24 पर हम लगातार बने हुए हैं। थोड़ा सा गाड़ियों के बीच चलना रिस्की होता है। क्या कोई अपडेट? अक्षरधाम पे, जी हाँ अक्षरधाम पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। क्या वह दिल्ली पुलिस है या यूपी पुलिस है, यह जानकारी जुटानी है हमें। क्या वह पुलिस यूपी की है या दिल्ली की है, ये बात करना होगा। पुलिस कहाँ की है, वो पुलिस कहाँ की है पुलिस? जी हाँ, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हिंसा होने की पूरी संभावना है। जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं कि
हिंसा होने की पूरी संभावना है। किसानों पर आंसू गैस के गोले अक्षरधाम पर छोड़े गए हैं। जी हाँ, जैसा कि सरकार का रवैया रहा है, वह कभी आंदोलन की मांगों को नहीं सुनती रही है और अक्षरधाम पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हमने आपको पहले आपको बताया था कि मुबारका चौक नोएडा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब दिल्ली में अक्षरधाम प्रवेश पर, जी हाँ, निजामुद्दीन पुल से ठीक पहले NH-24 पर, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से जो आए हुए किसान थे, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, ये देखिए बैरिकेड को किनारे करते हुए किसान बैरिकेड बिल्कुल नहीं सहन कर रहे हैं और किसी भी तरह के बैरिकेड को वो किनारे कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये बैरिकेड है और ये पुलिस वाले हैं। जी हाँ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं अक्षरधाम पर। ये पुलिस की गाड़ी है और लगातार पुलिस के, अब दिल्ली पुलिस का एरिया शुरू हो गया है यहाँ से और अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस यानी मोदी की पुलिस, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी की है। जी हाँ, भाजपा की पुलिस का क्या रवैया होगा किसानों से, यह देखना बहुत ही जरूरी होगा। हाँ, ये है गाजीपुर बॉर्डर और लगातार इस बॉर्डर से हम आगे बढ़ रहे हैं और किसानों का जत्था पैदल और ट्रैक्टर दोनों से, ट्रैक्टर पर अलग हैं और किसान और पत्थरबाजी की शिकायत आ रही है। हालांकि हमें किनारे होना होगा, थोड़ा किनारे होते रहिए। किसान, अरे चुप रहो, लगातार चल रहा है किसानों से।